कुछ साल पहले हमारे देश में ये कहा जाता था, वैसे कुछ पागल लोग तो आज भी हैं जो ये कहते हैं कि औरत का जन्म सिर्फ घर के काम करने के लिए और पति और बच्चों का ध्यान रखने के लिए होता है। उससे ज़्यादा उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती है, कमज़ोर होती है ना औरत। और ख़ास करके पैसा कमाना तो उनके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बहुत प्राउड के साथ कुछ नाम बताना चाहता हूँ। उनके नाम शायद आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन उनके जो क्रिएशंस हैं उनके नाम आपने डेफिनेटली सुने होंगे। तो आइए फिर जानते हैं भारत की उन नारियों के बारे में और उनकी ताकत के बारे में। शुरू करते हैं आज की बातें। सबसे पहले बात करेंगे रीचा कार के बारे में। इस लड़की ने महसूस किया कि लड़कियां औरतें जब शॉप में अंडरगारमेंट्स खरीदने जाती है तो वहां पर जनरली सामने बेचने वाले लड़के होते हैं। तो ऐसे वक्त में लड़कियां अनकंफर्टेबल फील करती है। तो अब ये सब तो एसेंशियल चीजें हैं। तो उन्होंने 2011 में जीवामे की शुरुआत की, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग्स और एड्स आपने देखे ही होंगे। और ये आज इंडिया का सबसे बड़ा लेडीज अंडरगारमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें घर बैठे गर्ल्स बिना किसी झिझक के अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती है, वो भी हजारों वैरायटीज के साथ। रिचा इस कंपनी की को फाउंडर होने के साथ साथ सीईओ भी है। नॉर्मल लड़की उसके एक आइडिया के साथ इंडिया की वन ऑफ द टॉप बिजनेस वुमन बन गई। सैल्यूट। फाल्गुनी नायर 20 साल तक कोटक महिंद्रा में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपना सपना पूरा करने का फैसला किया और 2012 में नायका की स्थापना की। नायका ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स और वेलनेस के प्रोडक्ट सेल करती है। नायका आज के टाइम की बात करें तो बड़ी कंपनीज में से एक है। 850 से ज़्यादा ब्रांड्स ऑफर करती है, 25 से ज़्यादा इनके ऑफलाइन स्टोर्स हैं। 2017 में फाल्गुनी नायर को बिजनेस टुडे द्वारा मोस्ट पावरफुल बिजनेस का टाइटल दिया गया था और इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा वुमन अहेड का टाइटल भी दिया गया था। अगर फाल्गुनी नायर उस वक्त पे अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी तो वो कभी आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचती, पावरफुल बिजनेस वुमन कभी नहीं बन पाती। राधिका गाय अग्रवाल जो एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है और भारत की पहली लेडी है जो यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हुई थी। यूनिकॉर्न क्लब मतलब जिनकी स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो। राधिका गाय पहले मार्केटिंग कंपनीज में जॉब करती थी। उसके बाद उन्होंने 2011 में ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की शुरुआत की। शॉप क्लूज का नाम तो आपने सुना ही होगा। शॉप क्लूज एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, एक प्लेस है जहां पर टेक्नोलॉजी, फैशन, फुटवेयर, ज्वेलरी और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। बहुत ही बड़ा नाम है आज। वंदना लुथरा का जन्म 1959 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनके माताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थी जो अमर ज्योति नाम का चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती थी। तो अपनी ही माँ से इंस्पायर होकर वंदना जी ने दिल्ली से ही पॉलिटेक्निक किया और आगे की पढ़ाई के लिए फिर चले गए यूरोप। वहाँ जाने के बाद ब्यूटी, फूड, न्यूट्रिशन और स्किन केयर का नॉलेज गेन किया। उसके बाद उन्होंने 1989 में VLCC की शुरुआत की। आज पूरी दुनिया में VLCC के स्टोर्स हैं। हजारों लोग VLCC में काम करते हैं, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन काउंसलर्स, देन मेडिकल प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरापिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, देन ब्यूटी प्रोफेशनल्स। इंडिया की बात करें तो VLCC आज इंडियन ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री के मार्केट में सबसे आगे है। वंदना जी को 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। वंदना जी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की चेयरपर्सन भी है। उनका खुशी नाम का एक NGO भी है जो स्कॉलरशिप देता है एजुकेशन के लिए, जो लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं या फिर फिजिकली चैलेंज होते हैं उनकी मदद के लिए। उपासना टाकू गुजरात के सूरत में स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उपासना जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बीटेक करने चले गए। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में MS किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने HSBC एंड पेपल में जॉब की। वहाँ उन्होंने पेमेंट सिस्टम्स के अलग अलग पहलुओं को सीखा, समझा जो अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बाकी देशों में चल रहे थे। कैशलेस ट्रांजैक्शंस की शुरुआत थी उस वक्त। काफ़ी जॉब करने के बाद उन्होंने सोचा कि
बहुत हो गया अब लोगों के लिए काम करना। अब ये रूटीन भी हो गया था तो मज़ा नहीं आ रहा था, अब कुछ बड़ा करना था उनको, तो वो इंडिया वापस आए और इंडिया के लिए एक ऐसा कैशलेस सिस्टम डेवलप करने के बारे में सोचा। लेकिन उस टाइम पर कैशलेस का कल्चर यहाँ पर था नहीं और बड़ा रिस्की कदम था ये। लोग एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे, नहीं समझेंगे, लेकिन इतना पता था कि लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, लोगों को फ़ायदा होगा। तो दिन रात मेहनत की, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, सबका सामना किया और 2009 में विपिन प्रीत सिंह, जो उनके हस्बैंड, दोस्त, पार्टनर जो भी कहो, उनके साथ मिलकर मोबीक्विक की शुरुआत की। रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको यूज़ करने का सिस्टम बहुत ही ईजी था, तो लोगों को अच्छा लगा, लोग जुड़ते गए और मोबीक्विक इंडियंस का मोबाइल वॉलेट बन गया। और ऐसे करके भारत को पहला मोबाइल वॉलेट मिला। और आज ये स्टार्टअप कहाँ तक पहुँच गया है ये आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ही बड़ी ब्रांड है ये। किरण मजूमदार, किरण जी के बारे में एक्चुअली अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए। अभी शॉर्ट में कहूँ तो भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के चेयरपर्सन है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। 10,000 रुपये से किराए के घर से शुरुआत की थी और आज किरण मजूमदार इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन है। सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया के मोस्ट पावरफुल वीमेन के लिस्ट में इनका नाम आता है, जिन्होंने 1978 में बायोफार्मास्यूटिकल फर्म की स्थापना की थी। ये कंपनी आज जेनरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स बनाती है और 120 देशों को एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड यूरोप। इसके साथ साथ ये कंपनी नोवेल बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर इंसुलेशंस एंड एंटीबॉडीज़ भी बनाती है। बायोकॉन की पूरी जर्नी और किरण मजूमदार की स्ट्रगलिंग डेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, अदरवाइज़ हम लोग एक कमेंट ड्रॉप कर देंगे, उसके अंदर कमेंट करना कि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं, तो पता चल जाएगा हमको। अभी आगे बढ़ते हैं। इंदिरा नुई, इंदिरा जी पेप्सिको की फॉर्मर CEO है, अभी अमेजॉन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्लस स्लमबर्गर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्लस ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। दुनिया की टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में इनका नाम कॉन्स्टेंटली आता है। 2014 में फॉर्ब्स के दुनिया के मोस्ट पावरफुल वीमेन के लिस्ट में इंदिरा जी का 13वां नंबर था। 2015 के फॉर्च्यून लिस्ट में वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर थे और 2017 के फॉर्ब्स के टॉप 19 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल बिजनेस वीमेन के लिस्ट में इनका नाम दूसरे नंबर पर था। अरे भाई, कौन कहता है कि औरतें सिर्फ खाना बनाती है? और ये लिस्ट बहुत ही बड़ा है, समझो कि मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है इस वीडियो के अंदर। और ये सब भारत की नारी है, दुनिया की तो अभी हमने बात शुरू ही नहीं की है। तो जो भी लोग ये मानते हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती है, उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना और आपकी बहनों को, दोस्तों को इन सब औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, ये महान हस्तियों के बारे में बताना, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले यार, और वो भी बड़े सपने देखने से घबराए ना। मार्केट, बिजनेस, ड्रीम्स, ये सब सिर्फ लड़कों के लिए या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए भी नहीं है, सबके लिए है। लेकिन खास करके लड़कियों को पहले से ही डरा दिया जाता है कि तुम लड़की हो, लिमिट में रह के सपने देखो। अरे बहुत देख ले लिमिट्स भाई, अब लिमिटलेस होने का वक्त है। खुल के बिना डरे सपने देखिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं। बाकी मैं तो हुई आपके सपनों को और आपको बूस्ट करने के लिए। कल फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो। बाकी कुछ कहना हो डायरेक्ट तो ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज ड्रॉप कर दो, रिप्लाई ज़रूर आएगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। हम यहाँ पर दुनिया भर के सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज आपके सामने रखते हैं, उनके स्ट्रगलिंग डेज के बारे में आपको बताते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। प्लस कुछ दिनों के बाद अब फिक्शन स्टोरीज भी शुरू हो जाएगी जो आपको मोटिवेट करेगी। इन शॉर्ट, हमारे चैनल पर हर एक वीडियो आपके ग्रोथ के लिए होगा। बात करें कोरोना की तो आई होप कि आप लोग घर पर रहते होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे। हम लोग जीत के बहुत ही करीब हैं, तो घर पर रहिए, खुश रहिए, रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।